नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश के नंबर 1 सरकारी यूट्यूब न्यूज चैनल के DX न्यूज के अंदर। वहीं आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा सब्सक्राइब एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जी हाँ भाइयों बहनों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का बिल्कुल बच चुका है, जिसके अंदर ABP न्यूज, टाइम्स नाउ, फलोदी सट्टा बाजार और भारत की 5 बड़ी एजेंसियों ने बहुत ही बड़ा ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वहीं वीडियो में पूछे सवालों का जवाब जरूर दें, क्योंकि आप भी जीत सकते हैं 50,000 रुपए तक की नकद राशि। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि PM मोदी ने रात 12 बजे आकर की बड़ी घोषणा, दिसंबर 2023 में होंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023। किसकी सरकार बनेगी ये तो निर्णय आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अब की बार फिर कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस का झंडा लहरा पाएगा। दोस्तों आप किस क्षेत्र से हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वहां आपकी बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। तो जियो भाइयों बहनों, एक और नई खबर, राजस्थान के अंदर 200 सीटों पर लड़ेगी अब की बार आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल। पंजाब में लड़ी थी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, वहां उनको बेहतरीन बहुमत प्राप्त होते उनकी जीत हासिल की थी, और इस वीडियो में देंगे आप आपको पूरी जानकारी। तो बात करें सर्वप्रथम सीट जोधपुर की, तो जोधपुर में कुल 8 सीटें हैं, जिसमें 5 BJP पार्टी को, 3 कांग्रेस पार्टी को, 0 आम आदमी पार्टी को, 0 RLP को और 0 अदर पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है। तो बात करें अजमेर की कुल 8 सीटों पर, तो 4 BJP पार्टी को, 3 कांग्रेस पार्टी को, 0 आम आदमी पार्टी को, 0 RLP पार्टी को और 1 अदर पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। अगली सीट है बीकानेर की कुल 7 सीटों पे बात करी जाए तो 5 BJP पार्टी को, 2 कांग्रेस पार्टी को, 0 आम आदमी यानी अरविंद केजरीवाल को, 0 RLP को और 0 अदर पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। डूंगरपुर की कुल 4 सीटों पे बात करी जाए तो दोनों कोई समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि BJP को 2 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, RLP को 0 सीट और आम आदमी पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 12 की कुल 4 सीटों पे बात करी जाए तो BJP पार्टी को बड़ा ही बेहतरीन बहुमत प्राप्त होता हुआ 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, RLP को 0 सीट, अदर पार्टी को 0 सीट और आम आदमी पार्टी को भी 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। धौलपुर की कुल 4 सीटों पे बात करी जाए तो 4 में से 1 BJP पार्टी को, 3 कांग्रेस पार्टी को, 0 आम आदमी पार्टी को, 0 RLP पार्टी को और 0 अदर पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर। भरतपुर की कुल 7 सीटों पे बात करी जाए तो 7 में से 4 BJP पार्टी को, 3 कांग्रेस पार्टी को, 0 आम आदमी पार्टी को, 0 RLP पार्टी को और 0 अदर पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। सीकर की कुल 8 सीटों पे बात करी जाए तो 8 में से 4 BJP पार्टी को, 3 कांग्रेस पार्टी को, 0 आम आदमी पार्टी को, 1 RLP पार्टी को और 0 अदर पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है। दोस्तों की कुल 5 सीटों पे बात करी जाए तो 5 में से 3 भारतीय जनता पार्टी को, 2 कांग्रेस पार्टी को, 0 आम आदमी पार्टी को, 0 RLP पार्टी को और 0 अदर पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर। टोंक की कुल 4 सीटों पे बात करी जाए तो 4 में से 3 भारतीय जनता पार्टी को, 1 कांग्रेस पार्टी को, 0 आम आदमी पार्टी को, 0 RLP पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है। राजसमंद की कुल 4 सीटों पे बात करी जाए तो 4 में से 2 BJP पार्टी को, 2 कांग्रेस पार्टी को, 0 आम आदमी पार्टी को, 0 RLP पार्टी को और 0 अदर पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए बूंदी की कुल 3 सीटों पर तो 3 में से 2 BJP पार्टी को, 1 कांग्रेस पार्टी को, 0 आम आदमी पार्टी को, 0 RLP पार्टी को और 0 अदर पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करें पाली की कुल 6 सीटों पर तो 6 में से 4 BJP पार्टी को, 2 कांग्रेस पार्टी को, 0 आम आदमी पार्टी को, 0 RLP पार्टी को और 0 ही अदर पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए हनुमानगढ़ की कुल 5 सीटों पर तो 5 में से 3 BJP पार्टी को, 1 कांग्रेस पार्टी को, 0 आम आदमी पार्टी को, 0 RLP पार्टी को और 1 अदर पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है हनुमानगढ़ की अंदर। जैसलमेर की कुल 2 सीटों पे बात की जाए तो यहाँ पर पहली सीट जैसलमेर है और दूसरी सीट पोखरण है। वहीं दोस्तों BJP पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, RLP को 0 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट और अदर पार्टी को भी 0 सीट प्राप्त हुई है। गंगानगर की कुल 6 सीटों पे बात करी जाए तो RLP ने अपना पहला खाता खोलता हुआ 1 सीट यहाँ पर प्राप्त की है, BJP को 3 सीट,
आम आदमी पार्टी को 0 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और अदर पार्टी को भी 0 सीटों का आंकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जालौर की कुल 5 सीटों पे बात करी जाए तो 5 में से 3 बीजेपी पार्टी को, 2 कांग्रेस पार्टी को, 0 आम आदमी पार्टी को, 0 आरएलपी पार्टी को और 0 अदर पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों उदयपुर की कुल 8 सीटों पर बात करी जाए तो 4 बीजेपी पार्टी को, 3 कांग्रेस पार्टी को, 0 आम आदमी पार्टी को, 0 आरएलपी पार्टी को और 1 अदर पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है। प्रतापगढ़ की कुल 2 सीटों पर बात करी जाए तो 1 बीजेपी पार्टी को, 1 कांग्रेस पार्टी को, 0 आम आदमी पार्टी को, 0 आरएलपी पार्टी को और 0 ही अदर पार्टी को प्राप्त हुई है अब की राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर। चित्तौड़गढ़ की कुल 5 सीटों पे बात करी जाए तो 5 में से 3 बीजेपी पार्टी को, 2 कांग्रेस पार्टी को, 0 आम आदमी पार्टी को, 0 आरएलपी पार्टी को और 0 अदर पार्टी को प्राप्त हुई है। वहीं दोस्तों झालावाड़ की कुल 4 सीटों पे बात करी जाए तो 3 बीजेपी पार्टी को, 1 कांग्रेस पार्टी को, 0 आम आदमी पार्टी को, 0 आरएलपी पार्टी को और 0 ही अदर पार्टी को प्राप्त हुई है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर। सवाई माधोपुर की कुल 4 सीटों पे बात करी जाए तो 4 में से 2 बीजेपी पार्टी को, 2 कांग्रेस पार्टी को, 0 आम आदमी पार्टी को, 0 आरएलपी पार्टी को और 0 ही अदर पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करें करौली की कुल 4 सीटों पर तो 4 में से 3 बीजेपी पार्टी को, 1 कांग्रेस पार्टी को, 0 आरएलपी पार्टी को, 0 आम आदमी पार्टी को और 0 ही अदर पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों कोटा की कुल 6 सीटों पर बात करी जाए तो 6 में से 4 कांग्रेस पार्टी को, 4 बीजेपी पार्टी को, 2 कांग्रेस पार्टी को, 0 आम आदमी पार्टी को, 0 आरएलपी को और 0 ही अदर पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है। दोस्तों भीलवाड़ा की कुल 7 सीटों पे बात करी जाए तो 7 में से 6 बीजेपी पार्टी को बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ, 1 कांग्रेस पार्टी को, 0 आम आदमी पार्टी को, 0 आरएलपी पार्टी को और 0 ही अदर पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है। अलवर की कुल 11 सीटों पर बात करी जाए तो 11 में से 6 बीजेपी पार्टी को, 4 कांग्रेस पार्टी को, 0 आम आदमी पार्टी को, 0 आरएलपी पार्टी को और 0 ही अदर पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों जयपुर की कुल 19 सीटों पर बात करी जाए तो 19 में से 13 बीजेपी पार्टी को, 5 कांग्रेस पार्टी को, 1 आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोलता हुआ, 0 आरएलपी को और 0 ही अदर पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों सिरोही की कुल 3 सीटों पर बात करी जाए तो 3 में से 2 बीजेपी पार्टी को, 1 कांग्रेस पार्टी को, 0 आम आदमी पार्टी को, 0 आरएलपी पार्टी को और 0 ही अदर पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट डूंगरपुर की कुल 4 सीटों पर तो 4 में से 3 बीजेपी पार्टी को, 1 कांग्रेस पार्टी को, 0 आम आदमी पार्टी को, 0 आरएलपी को और 0 अदर पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए बाड़मेर की कुल 7 सीटों पर तो 7 में से 5 कांग्रेस पार्टी को, 2 आम आदमी पार्टी, 2 कांग्रेस पार्टी को, 0 आम आदमी पार्टी को, 0 आरएलपी को और 0 अदर पार्टी को प्राप्त हुई है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं आपका दोस्त कुशल।